collaboration with Jawahar Kala Kendra and Tourism Department of Rajasthan. रंग राजस्थान के 7वें संस्करण के 5वें दिन में आप सभी कला प्रेमियों का स्वागत है। रंग राजस्थान एक ऐसा मंच है जिसमें नाट्य कला, चित्रकला, संगीत और अनेक कलाओं का बेहतरीन समावेश देखा जा सकता है। आप सभी राजेश कुमार सोनी द्वारा आयोजित बेहतरीन फोटो प्रदर्शनी का भी लुत्फ उठा सकते हैं जिसका नाम है नवरस। आज के दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं रंग चौपाल से बाय ट्रीट एडिशन, जिसमें आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं वर्सेटाइल, वन ऑफ हिज ओन काइंड, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर एंड सिंगर। प्लीज वेलकम मिस्टर पीयूष मिश्रा। सेशन मॉडरेट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी फेस्टिवल डायरेक्टर मिस्टर अभिषेक मुदगल। हाँ, क्या हाल है भाई? ऐश सब मज़े में? कोई टेंशन मत रखना बहन जिंदगी में, है ना? थैंक यू ऑल। और ये सेशन जो है इसी तरह से मज़ेदार रहने वाला है, आप लोगों से बातचीत होगी और ये टॉक कम इंटरेक्शन ज़्यादा है आप लोगों के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं। पीयूष सर, सबसे पहला सवाल, मतलब सवाल जवाब नहीं है, बस हम बातचीत कर रहे हैं सारी की सारी। हाँ। ये सब लोग फिल्मी दुनिया के पीयूष सर को जानते हैं, जो बहुत अच्छा गाते हैं, एक्ट करते हैं, बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री पे। लेकिन एक पीयूष मिश्रा जो आपके दिल में भी रहता है कहीं ना कहीं, जो दिल्ली का थिएटर करता था, दिल्ली में बहुत सारे उसने प्लेस किए हैं, बहुत अच्छा काम किया, तो वो पीयूष मिश्रा से अगर आप इन सब लोगों को रूबरू कराएं तो। अरे यार, मैं इतना बोल चुका हूँ अपने बारे में, इतना बोल चुका हूँ, हर बंदा जानता है मेरी ज़िंदगी क्या है, मैं कहाँ गंदा आदमी रहा हूँ, कहाँ अच्छा आदमी रहा हूँ, कि कुछ बतलाने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली इतना कुछ जानते हो मेरे बारे में, सब कुछ बोल चुका मैं अपने बारे में। कुछ नहीं है, मैं दिल्ली में थिएटर कर रहा था, 20 साल थिएटर किया वहाँ पर, सन 83 से लेकर 2003 तक वहाँ पर थिएटर किया। भूखों मर गया, कम्युनिस्टों के पल्ले पड़ गया, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए, खूब देश में क्रांति लाने की कोशिश की, तो घंटा कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया साला। इन कम्युनिस्टों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इस चक्कर में खूब काम कर लिया। मुझे एतराज़ नहीं है किसी के कम्युनिस्ट होने पर, लेफ्टिस्ट होने पर, बशर्ते कि वो 20 से लेकर जो है 30 साल का बंदा हो। उसमें उस वक्त कम्युनिज्म बड़ा ज़रूरी है, उस वक्त जो लेफ्ट बड़ा ज़रूरी है। जब आप 20 साल के होते हैं तो आपको प्रतिवाद करने के लिए, प्रतिकार करने के लिए एक चीज़ चाहिए होती है, एंटी एडमिनिस्ट्रेशन, एंटी एवरीथिंग। तो आप एंटी होते हैं उस वक्त, आपके अंदर जो है रेजिस्टेंस होता है, तो उस वक्त लेफ्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिसने 20 साल की उम्र में जो लेफ्टिस्ट नहीं बना वो साला चूतिया है, और जिसने 28 साल की उम्र में लेफ्टिस्ट छोड़ा नहीं वो भी साला चूतिया है ना। तो 30 साल की उम्र में छोड़ दें, 30 साल की उम्र में और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। इन चीज़ों के लिए लेफ्ट मना करता है, कि वो लेफ्ट तो चाहता है कि आप हमेशा उनके टुकड़ों पर पलो। तो मेरा बड़ा बहुत ही ज़्यादा मतभेद है लेफ्ट से। पहले मैं स्टॉन्च कम्युनिस्ट था यार, पहले मैं स्टॉन्च कम्युनिस्ट था। और क्या कम्युनिज्म में क्या नहीं किया मैंने, मतलब वो 20 साल मैंने एक नया पैसा नहीं कमाया, क्योंकि मुझे एक तो ये था कि मैं काम कर रहा था, दूसरी बात ये थी कि पैसा नहीं कमाने के लिए कहा गया था मुझसे कि मत कमाओ, कम्युनिस्ट पैसे नहीं कमाते, लेफ्टिस्ट पैसे नहीं कमाते, ऐसा कहा गया था मुझसे। तो मैंने पैसे नहीं कमाए। मेरी बीवी बेचारी काम करती थी, आर्किटेक्ट थी, वो आर्किटेक्ट है मतलब अब भी। मेरा छोटा बेटा जो बड़ा बेटा स्कूल में तब छोटा तो हुआ नहीं था, स्कूल में पढ़ता था। मेरी माँ मेरे साथ थी, मैं शराब पिया करता था, दैट्स ऑल। तो खूब काम करते गए, खूब काम करते गए, कब तक करेंगे इनके लिए काम। इसी उम्मीद में थे कि अब क्रांति आएगी, अब आएगी तब आई। साली क्रांति लाल बत्ती पे रुकी हुई थी, क्रांति ना आती थी। खूब कोशिश कर ली हमने, इनकलाब जिंदाबाद ये वो ऐसा कर, खूब कोशिश कर ली, क्रांति नहीं आई साली, क्रांति नहीं आई, क्योंकि क्रांति नहीं आती है। कम्युनिज्म इसलिए ज़रूरी है कि लेफ्टिज्म इसलिए ज़रूरी है कि इस चक्कर में हम कोशिश करते हैं, हम क्रांति लाने की कोशिश करते हैं, और कोशिश हमें मजबूत बनाती है। वो कोशिश जो है वो हमें जिंदा रहने का बहाना देती है। तो इसलिए जो है आपके शुरू के वक्त में लेफ्ट ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसको वक्त रहते छोड़ देना चाहिए। मेरी ज़िंदगी में तो खैर वो आ गए थे, बाद में अध्यात्म आ गया मेरी ज़िंदगी में, स्पिरिचुअलिज्म आ गया,
तो स्पिरिचुअलिज्म के चक्कर में मैंने हर चीज़ छोड़ दी। अब जो है मेरा कोई गुस्सा भी नहीं है इन लोगों से कि जो है जो कुछ भी कर, कश्मीर फाइल्स प्रो जो है उनसे भी गुस्सा नहीं है और जो एंटी है उनसे भी गुस्सा नहीं है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी लगी है, बहुत दिल को छू गई पिक्चर। और क्योंकि मैं खुद रिसर्च कर रहा हूँ कश्मीर पर, इसलिए जो है मैं फैमिली से मिला हुआ हूँ। तो ये जो सूडो सेकुलरिस्ट बोलते हैं कि खराब पिक्चर है, ये है, वो है, प्रोपेगेंडा है, इनकी ऐसी की तैसी, साले मुझसे आकर बात तो करेंगे भाई। सर, एक लेखक, एक लिरिसिस्ट, एक्टर, इन सब चीजों में सबसे ज्यादा दिल के करीब क्या चीज है? सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मैं बेसिकली तो एक्टर था, एक्टर ही हूँ। बीच में ज़रा बहुत ज़्यादा और चीज़ें करने लगा था, तो एक्टिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है एक्टिंग के लिए। ये लोग बाग समझते नहीं हैं। लोग बाग अधिकतर जो तुम लोग जो है अभी यंगस्टर्स हो, और मैं भी बूढ़ा नहीं हुआ, मैं भी जवान ही हूँ, तुम लोग समझते नहीं हो कि जो है प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है एक्टिंग के लिए। एक्टिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम करते नहीं हैं एक्चुअली। हमें लगता है कि एक्टिंग ऐसी हो जाएगी, एक्टिंग ऐसे नहीं होती। एक्टिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 24-24 घंटे एक्टिंग के लिए तो प्रैक्टिस इतनी ज़रूरी है कि 24-24 घंटे लगना पड़ता है आपको एक्टिंग में, तब कहीं जाकर होती है एक्टिंग। देखो ना, आपके मतलब इतने सारे एक्टर्स हैं, लेकिन कुछ एक्टर्स को आप अलग कर सकते हो ना। इतने सारे लोग हैं वहाँ पर, लेकिन फिर भी कुछ एक्टर्स को आप स्टैंड आउट करते हैं ना वहाँ पर। नसीर हो गए, या ओम जी हो गए, लेट ओम जी हो गया, पंकज कपूर हो गया, या लेट इरफान हो गया, मनोज हो गया, नवाज हो गया, दीपक डोबरियाल हो गया। इनको स्टैंड आउट करते हैं ना कि हाँ भाई ये एक्टर हैं, कुछ तो होगा ना इनमें। तो कुछ क्या चीज़ है, वो कुछ ये चीज़ है कि ये रियाज करते हैं। और एक्टिंग का रियाज हो सकता है, ये हम मानते ही नहीं। एक्चुअली हमारे दिमाग में ही बात नहीं आती। हम या तो एक्टर हैं या नहीं हैं। पहली बात तो ये है कि हम एक्टर हैं या नहीं हैं। एक्टर जो नहीं है वो एक्टर कभी नहीं बन सकता, वो नॉन एक्टर है। लेकिन सब लोग ये बोलते हैं कि जब जॉन अब्राहम एक्टिंग कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अब वो कर सकता है, और उसके बाद अच्छी खूबसूरत फिल्म की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है। सिनेमा में खूबसूरत बॉडी होना ज़रूरी है, खूबसूरत। अभी जो है, अभी चेंज हो गया है ओटीटी की वजह से कि हर किस्म का आड़ा टेढ़ा बंदा आकर एक्टिंग कर रहा है, और बहुत ही बढ़िया बात है ये। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हसीन चेहरा, हसीन शख्सियत, हसीन, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी थी पहले बहुत ज़रूरी थी। अब नहीं है, अब चेंज हो गया है। लेकिन इसमें भी एक्टर या तो होता है या नहीं होता है। तो जो एक्टर होता है वो रियाज करे तो और बढ़िया एक्टर हो सकता है। ग्रोथ नाम की एक चीज़ होती है। एक्टर ग्रोस एंड एक्टर ग्रोस, एक्टर ग्रो करता है। आज से 20 साल पहले का पीयूष मिश्रा और आज का पीयूष मिश्रा में फ़र्क है। मैं बहुत काम कर चुका हूँ अपने आप पर। आज की परफॉर्मेंस अगर देखोगे और मेरे पहले के परफॉर्मेंस देखोगे तो उसमें फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क दिखेगा, बहुत फ़र्क दिखेगा। ऐसे ही जो बड़े एक्टर की, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बड़ा एक्टर हूँ, लेकिन एक्टर की ये पहचान होती है। नॉन एक्टर इस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाता कि मैं जैसे आज एक्टिंग कर रहा हूँ वैसे कल भी एक्टिंग करूँगा। एक्टिंग ही तो करनी है। करना क्या है, वो डायलॉग बोल देने और चले जाना। डायलॉग बोल सकता हूँ, तो खाली डायलॉग बोलना एक्टिंग नहीं होता। एक्टिंग साइकोफिजिकल प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, और उस पर बहुत ही गंदी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ऐसी एक्सरसाइज जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, जो आप अपनी जाती जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। ऐसी गंदी एक्सरसाइज करनी पड़ती है आपके सामने, कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस। अपने आप को सिचुएशन में डाल के, वो सिचुएशन भगवान ना करे हमारे साथ में कभी हो, लेकिन बहुत ही भयावह सिचुएशन में डाल के अपने आप को एक्टिंग करनी पड़ती है। इतना टाइम किसी के पास नहीं है। एक्टिंग के लिए रियाज करने का किसके पास टाइम है? किसी के पास टाइम नहीं है। म्यूजिक के लिए होगा, क्योंकि म्यूजिक के अल्फाबेट्स हैं, सारे गा मा पा धा नी। डांस के लिए है, डांस के अल्फाबेट्स हैं, तोड़े हैं, ये करोगे तो डांस होगा। पेंटिंग के लिए है, डॉट है, बिंदु है, उसके बाद लाइन है, उसके बाद 3D स्ट्रक्चर है। आप कुछ झक मार कर आप कुछ चीज़ है आपके सामने जिसमें कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक्टिंग में अल्फाबेट्स नहीं है। एक्टिंग में हर बंदे को अपने अपने अल्फाबेट्स बनाने पड़ते हैं। एक्टिंग में हर बंदे को अपने अपने अल्फाबेट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। इसीलिए एक्टिंग कोई नहीं करता। इतनी मेहनत कौन करे यार, काम चल तो रहा है। एक बार आ गए टीवी पे, बढ़िया बात है, कर रहे हैं, अच्छी बात है, तालियां मिल रही हैं, बढ़िया बात है, लोग वक्त तारीफ कर रहे हैं, बढ़िया बात है, लड़कियां ऑटोग्राफ ले रही हैं, बढ़िया बात है। यही करने के लिए आए हो क्या तुम लोग? इतने सारे लोग हो, तुम में से कितने सारे लोग सिनेमा ज्वाइन करेंगे या अब एस्पायरिंग एक्टर्स होंगे? मत जाना वहां पर, वो जगह किलिंग फील्ड्स है। मत जाना वहां पर, बिना तैयारी किए मत जाना। वो जगह किलिंग फील्ड्स है, वो जान से मार देती है। अगर बिना तैयारी किए चले गए वहां पर, बॉम्बे नाम की जगह किलिंग फील्ड्स है। तुमने पीयूष मिश्रा, एक पीयूष मिश्रा को देखा है, तुमने बुलाया है उसको क्योंकि वो एस्टेब्लिश हो चुका है। तुम उन लोगों को नहीं जानते जो कि पीयूष मिश्रा नहीं बन पाए।
जो वहां पर सैकड़ों लोग हैं, 99% वहां पर वो लोग हैं जो कि नहीं बन पाए, और वो नहीं बन पाए क्योंकि वो नहीं बन पाने लायक थे, दे आर नॉन एक्टर्स। लेकिन उनको बतलाने वाला कौन है यहां पर? वो कहते हैं जब जॉन अब्राहम एक्टिंग कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। उन्हें बतलाओ कि उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, मतलब जॉन अब्राहम में पास कुछ तो है, उसके पास मेरे जैसे मुझसे अधिक हसीन है, मुझसे अधिक लंबा है, मुझसे बढ़िया बॉडी है उसके पास में, तो कुछ जगह चल जाएगा। वो नवाज कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? उसके पास एक्स फैक्टर है, नवाज के पास में एक एक्स फैक्टर है, दीपक डोबरियाल है, एक्स फैक्टर है उसके पास में। ये जितने बंदे बतलाए मैंने आपको सब आड़े टेढ़े चेहरे के हैं, इसमें से कोई भी ट्रेडिशनली कन्वेंशनली खूबसूरत नहीं है, लेकिन एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टर्स हैं। तो एक्टिंग को गंभीरता पूर्वक लेना। एक्टिंग वो जंग है जिसमें कि दोनों पक्ष जीतते हैं। एक्टिंग तब होती है जब दोनों बंदे एक्टिंग कर रहे होते हैं। एक खाना पीना जो होता है ना कि मैंने उसको खा दिया और मैंने उसको पी लिया, अबे तुम खाना पीना सामने वालों को निगल लिया, अबे तो जाके साला केटरिंग एजेंसी काम करो, खाने पीने के लिए आए हो क्या? एक्टिंग करो ना, एक्टिंग करो, उसमें अगले बंदे को भी सपोर्ट दो, तब कहीं जाकर एक्टिंग होती है। एक्टिंग इतना बड़ा आर्ट है, दुनिया का सबसे पुरातन आर्ट है ये। जब कुछ भी नहीं था तब एक्टिंग थी। अभिनय जो है, जब कुछ भी नहीं था इनमें से तब अभिनय था। ग्रीक, एंशिएंट इंडियन, रोमन, जब कुछ भी नहीं था तब एक्टिंग थी। भरत मुनि के वक्त में, उनसे पहले, उनसे भरत मुनि तो सेकंड सेंचुरी में पैदा हुए थे, उनसे भी जो है करीब जो है मतलब है क्या, हाँ बताओ ना, तब की तब से एक्टिंग हो रही है। और हम क्योंकि हम अपनी खुद की जिंदगी में हम हमारा जो सही मायने में जो हमारा वजूद है वो हम दिखाना पसंद नहीं करते, हम एक्टिंग करते हैं, 24 घंटे एक्टिंग करते हैं। कौन बतलाएगा कि मैं इतना नंगा हूं? कौन बतलाएगा इतना बेशर्म हूं? कौन बतलाएगा मेरे अंदर गंदी भावनाएं आती हैं? आती हैं तो आती हैं, मेरे अंदर आती हैं, मेरे अंदर तो बहुत आती हैं। मैं तो कल खुशवंत सिंह साहब का इंटरव्यू दिख रहा था, बड़े बेबाकी से बोले कि मेरे अंदर तो औरत को देख के बड़ी गंदी फीलिंग आती है। मैं उसमें ऐड कर रहा हूं, मेरे अंदर भी आती हैं, लेकिन साथ में अब जो है मेरा विवेक भी जाग जाता है कि बॉस गलत कर रहे हो, अब करने का हक नहीं है, अब तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, अब करने का हक नहीं। लेकिन फीलिंग्स आती हैं, फीलिंग्स तो आती हैं, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि फीलिंग्स, मैं साला क्या मतलब मैं मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन गया? फीलिंग्स आती हैं, लेकिन साथ में मेरा कॉन्शियस भी जाग जाता है कि बॉस ऐसा नहीं करना है, गंदी हरकत कर रहे, गंदी हरकत कर। तो ये सब बातें कौन बोलना चाहेगा यार? किसके पास फुर्सत है? इससे बेहतर है कि बढ़िया लड़कियां पटाओ, डेट करो, आपके हो रही है, क्या टेंशन है पीछे, क्या टेंशन है? लेकिन टेंशन है। अगर एक्टिंग करना चाहते हो और गंभीरतापूर्वक करना चाहते हो तो टेंशन लेनी पड़ेगी, बहुत गंभीरतापूर्वक, बहुत टेंशन लेनी पड़ेगी, बड़ा सरदर्द लेना पड़ेगा। मैंने 1975 से एक्टिंग शुरू की थी, 1975 से। कितना टाइम हो गया लगा? 1975 में मैंने पहला प्ले किया था जिससे कि मुझे एक्टिंग का कीड़ा लगा था, और मुझे नहीं मालूम था कभी भी कि ये पागलपन में तब्दील हो जाएगा कभी। 1975 से आई स्टार्टेड। हु डाइड फर्स्ट वाज माय फर्स्ट प्ले, अरेबियन नाइट्स का, व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड। और तब से मैंने, यार ये माइक बहुत ही बढ़िया है, सारी बातें पहुंच रही हैं सारी। अब वो जो भी है, जैसा भी है, मतलब माइक बहुत बढ़िया है। तो ये था, तो तब से किया है मैं, तो तब से लेकर अब तक जो है मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जिंदगी में ऐसे मौके तो यार आएंगे ही आएंगे जब कहा जाएगा कि मर जाओ। ऐसे मौके आए मेरी जिंदगी में, हम लोगों की जिंदगी में आते हैं। जो भी जिंदगी से पंगा लेना चाहता है ना, उसकी जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं। जो जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है उसकी जिंदगी में ऐसे मौके नहीं आते। जो कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है वो कॉम्प्रोमाइज करता चला जाता है, लगातार, कोई बात नहीं है, उसकी जिंदगी बड़ी आराम से बीतती है, सुधर बीतती है, सुंदर बीतती है, सुशील बीतती है। लेकिन जिसने कहा कि मुझे जिंदगी में पंगे लेने हैं, मुझे सीधा होकर नहीं जीना है, उसकी जिंदगी बड़ी खतरनाक बीतती है। तो मैंने तो तय कर लिया था कि मैं काम करूंगा, मैं तभी करूंगा जब अपनी शर्तों पर काम करने को मिलेगा। और फिल्म इंडस्ट्री गया तब भी यही हुआ कि मुझे अपनी शर्तों पर काम चाहिए। मुझे इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मुझे इंतजार करना पड़ा, उसके लिए हर बंदे को इंतजार करना पड़ेगा। और उसके लिए अपने आप पर बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, अपने आप पर बेहद भरोसा चाहिए कि मुझे जब मिलेगा तो दिखा दूंगा। मुझे मिला गुलाल, मैंने दिखा दिया।
तो इसलिए जो है ये, अगर आप मीडियोकर जिंदगी जीनी है, सेकंड रेट लाइफ बितानी है, तो बताओ यार, मतलब क्या टेंशन। आज तो व्हाट्सअप का ज़माना है, आपके मतलब डेटिंग कर सकते हो, ये कर सकते हो। ये ज़िंदगी नहीं है ना, यही ज़िंदगी नहीं है। एक लड़की मिल गई तो हर चीज़ खत्म हो गई क्या? बहुत सारी चीज़ें हैं यार ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें हैं। उस चीज़ को भूल गए हो तुम लोग, या मुझे गलत फहमी है कि भूल गए। हो सकता नहीं भूले, हो सकता है तुम में से कुछ लोग बहुत ही स्ट्रांगली कॉन्शियस हो इस बात के लिए कि जिंदगी अपनी टर्म्स पे जीना है, जिंदगी अपनी टर्म्स पे जीना। किसी और के टर्म्स कोई हमें क्यों डिक्टेट करे यार कि हमें ऐसी जिंदगी जीनी है? हम अपनी टर्म्स पे जिएंगे। इसके लिए पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम ये बनो। क्यों बनो भाई, क्यों बनो, क्यों बनो? आपके बाप का राज है पिताजी, क्यों बनो? हमें नहीं बनना ये। जब मैं बन गया तब मेरे पेरेंट्स बड़े खुश थे। जब मेरा एनएसजी में सिलेक्शन हो गया तभी खुश थे कि हम बेटा ठिकाने लग गया, मतलब। लेकिन वो आज की तारीख में कोई जिंदा नहीं है मेरे फैमिली में जो कि जिनको बता सकूं कि मैं मतलब इतना ग्रो कर गया मैं। लेकिन अगर होते तो बड़ा बड़ा खुश होते वो आज। लेकिन एक वक्त में, एक मोमेंट मैंने चूज किया था कि आई वांटेड टू बी एन एक्टर। मुझे क्रिएट करना है, मुझे क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। मैं एक्टिंग करूंगा, और एक्टिंग करूंगा सही मायने में, जैसे और लोग कर रहे हैं वैसे नहीं। मैं एक्टिंग करूंगा, अपनी एक्टिंग करूंगा, अपने प्रोसेस के साथ में एक्टिंग करूंगा। मैंने अपने प्रोसेस के साथ में एक्टिंग करी, कई बार खराब भी की, कई बार अच्छी भी की, कई बार खराब की और कई बार अच्छी भी की। तो आज बड़ा खुश हूं। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार कोई टेंशन नहीं है। जो करना चाह रहे थे आप वही कर रहे हो, किसी की वजह से नहीं कर रहे हो, किसी के लिए नहीं कर रहे हो। जो करना चाह रहे थे आज आप वही कर रहे हो। तो आज सुखी हो और अभी तक जवान हो, कोई तनाव नहीं है मुझे। अभी तक जवान हो। मेरे साथ वाले सबके आंखों के नीचे झाइयां आ गई हैं। मैं बोलता हूं तुमने अपनी जिंदगी जी नहीं, चूती हो। तुमने अपनी जिंदगी जी नहीं, तुमने अपनी जिंदगी जी नहीं। ऐसे ही होगा तुम्हारे साथ में। पड़ गए बीवी बच्चे के चक्कर। ठीक, अरे मेरे भी बीवी बच्चे हैं यार। मेरी तो बड़ी खूबसूरत बीवी है जिसने बड़ा साथ दिया मेरी शराब छुड़ाने में, मेरे कम्युनिज्म से छुटकारा पाने में। मेरी तो बड़ी, वो पूरी जिंदगी भर साथ रही है मेरे। और मैं आज जो कुछ करता हूँ लगातार सपोर्ट करती है। बीवी बच्चे कोई रुकावट नहीं बनते तुम्हारी जिंदगी में, बशर्ते कि तुम्हें संबंध बनाना आता हो। मेरे बच्चे जो है मेरे दोस्त हैं आज की तारीख में। जो भी बड़ा वाला, वो तो लिकर कंपनी में काम करता है, तो कई बार जो है आपके ड्रिंक भी करता है मेरे साथ में। मैं अब हालांकि मैं थोड़ा दूर हो चुका हूँ इससे, लेकिन जो है जब था तब वो आया करता था ड्रिंक करने के लिए और सवाल पूछता था। छोटे बेटे की गर्लफ्रेंड है, साला 16 साल की उम्र गर्लफ्रेंड होगी बताओ। यहाँ हमारी जिंदगी, हमारे टाइम में कि लड़की को हाथ लगाने 20 साल निकल जाया करते थे सर। उसकी साले की 16 साल में, और ऑथराइज गर्लफ्रेंड है, ऐसी बात नहीं है, ऑथराइज गर्लफ्रेंड है। यहाँ मेरे घर में वो लोग एक्सेप्टेड हैं और उसके घर में वो लोग एक्सेप्टेड हैं। तो ये तो स्थिति है। तो जमाना तो बदल गया यार, जमाना तो बदल गया। आप मत बदलना। मेरे कहने का मतलब है कि आप नहीं बदल, आप जिंदा रहो, जिंदा 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 रहो, जिंदा रहो। दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम, आवारगी को हमने तो अल्लाह समझ लिया और जिंदगी से बात की, एक कश लिया फिर चल दिए, जिंदगी को धुएं का छल्ला समझ लिया। सर कॉफी हाँ ले। सर मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि सवाल बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही। इसमें डालना चीनी कहाँ गया? कौन है पीछे बोला से? टी एडिशन वाले आ जाओ भाई। हाँ जो हिलाने के लिए भी दे। सर रिकॉर्ड डाल दूं? एक बस काफी इतना। हाँ सर एक मतलब मैं तो अभी क्या सवाल करूं समझ नहीं आ रहा, बहुत सारी बातें अपने आप निकले जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों में से कोई सवाल मतलब अगर चालू करना चाहें, जो भी आप लोग पूछना चाहें, अगर कोई भी अच्छा सवाल पूछना है, अच्छे सवाल पूछना है। बेतु के सवाल मत पूछना कि जिंदगी कैसी रही, स्ट्रगल कैसा रहा। ये सब हो गया यार, स्ट्रगल वगैरह सबको मालूम है। हर बंदे, हमारा स्ट्रगल अच्छा नहीं होता, खतरनाक ही होता है। तो इसलिए जो है ये इन सवालों का जवाब मैं दे दे के बोर हो चुका हूँ। अब वो पूछो जो कि जिंदगी में चल रहा है, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें मुझे बताने में मजा आए और तुम्हें कुछ सुनने में मजा आए। बासी सवाल मत पूछो। प्लीज।
किसने नहीं पढ़ा यार? तो वो फिलॉसफी लाइक हमने भी मेरे साथ एक लिरिसिस्ट फ्रेंड काम करता है, हम दोनों साथ में काम करते हैं। हाँ। तो उसने अभी एक नया गाना लिखा है, क्यूरियोसिटी बिगिंस विद अ क्यू। विद क्यों? विद क्यों? हाँ, राइट। हाँ, तो सर मैं जानना चाह रहा हूँ थोड़ा कि आप बता सकते हैं कि बॉलीवुड में या फिर लोगों को कैसे इन गानों को बताया जाए, मतलब लोगों तक कैसा पहुँचाया जाए ये गाने? यार नहीं समझते लोग वहाँ पर, कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं समझते। आप लिख दो, बस लिख के आप बैठ जाओ, लिख के कंपोज करके। गुलाल मुझे जब गुलाल लिखी थी, तुम बैठ गुलाल मुझे लिखी थी, तो मुझे नहीं लगा था कि जो है ये यंगस्टर समझ पाएंगे। बहुत साफ सी बात है, मुझे लगा था कि यंगर जनरेशन के सर के ऊपर से निकलेंगे गाने। और साला आज आराम में प्रचंड बजता ही सबसे अधिक जो है कैंपस में है। तो मुझे नहीं लगा था, ये जनरेशन बहुत हमारी जनरेशन बहुत शार्प है। लेकिन तुम्हारे पास चॉइसेस हैं एक्चुअली। या तुम्हारा कहना है या तो हमको आराम में प्रचंड दो, वरना हम जाके जो पॉर्न फिल्म देखेंगे। साफ सी बात। तो हमारी जिम्मेदारी है कि तुमको जो है बेहतर चीज दी जाए, वरना तुम्हारे पास में ऑप्शंस हैं आज की तारीख में। पहले हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे, तुम्हारे पास में ऑप्शंस हैं आज की तारीख में, बहुत सारे ऑप्शंस। तो हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए कर दो यार, कर दो, लिख दो, कंपोज कर दो। समझना ना समझना ये मत सोचो, मार्केट के रेट के हिसाब से मत चलो, मार्केट की डिमांड के हिसाब से मत चलो। अगर अच्छा लगना होगा तो लगेगा। मैंने भी जब ये गाने लिखे थे, एक बगल में चांद होगा या आरंभ प्रचंड या दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, एक बगल में ये जो भी घर है उसना है, ये थिएटर के गाने थे मेरे, और ऐसे ही गा के भग जाया करते थे हम लोग। ये मुझे नहीं मालूम था कि आने के बाद में इतने पैसे तो जाएंगे। इसका मतलब कुछ था मेरे अंदर। हुस्ना के बारे में पूछते हैं लोग मुझसे, लड़की कहाँ पर थी ये हुस्ना? आपने मेरा नहीं लिख सकते आप हुस्ना जब तक आपने देखा नहीं हो लड़की को। अब मैं कैसे बताऊं कि लड़की वो थी नहीं कोई? मेरे इमेजिनेशन है। इसका मतलब यह कि मेरे इमेजिनेशन इतना तीखा हो गया था कि आज उस लड़की का साक्षात्कार करते हैं लोग, साक्षात देखते हैं उसको कि हाँ ये लड़की है, ये लड़की होगी। लाहौर के उस पहले जिले के 2 परगना में पहुंचे, लाहौर का पहले जिले का 2 परगना मैंने इमेजिन किया था। ये क्या थी? एक्टिंग थी, एक्टिंग की एक्सरसाइज थी, एक्टिंग की एक्सरसाइज थी। उससे मुझे मालूम पड़ा कि हुस्ना बिल्कुल जो है मतलब लाइवली हो गया। तो कर दो, मत सोचो उसका कि कौन समझेगा कौन नहीं, बिल्कुल कर दो। और आयन रैंड की बात, आयन रैंड किसी ने अगर पढ़ा नहीं हो, और जिसने नहीं पढ़ा साले को मारना चाहिए पकड़ के उसको। आयन रैंड तो पढ़ो यार जाके, फाउंटेनहेड तो पढ़ो जाके, एटलस श्रग पढ़ो जाके। ये इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, आयन रैंड तो पढ़ो जाकर। मतलब तो तुम नौजवानों के लिए है। वो बंदा जो होता है अपनी शर्त पर आर्किटेक्चर करता है, अपनी शर्त पर, और जिंदगी में मुश्किल से 5 दोस्त कमा पाता है। सारे दुश्मन होते हैं उसके, बड़े बड़े आर्ट क्रिटिक जो है, बड़े बड़े आर्किटेक्चर क्रिटिक जो दुश्मन होते हैं उसके। वो कहता है हु केयर्स यार। वो आर्ट क्रिटिक निकलता है एक बार अंधेरे में से, और ये चुपचाप देख रहा होता है अंधेरे में कहीं आपके, मतलब वो काफी नॉवल बीतने के बाद में आर्ट क्रिटिक आता है और उसने तहलका मचा रखा है। मतलब वो एक क्रिटिसिज्म से आर्किटेक्ट को तबाह कर सकता है। तो पूछता है कि जो है मिस्टर रुआक, उसका नाम होता है हावर्ड रुआक, मिस्टर रुआक व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी? तो रुआक उसको देखता है कि बट आई डोंट थिंक ऑफ यू। मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मैं आपके बारे में सोचता ही नहीं। हो कौन यार आप? हु आर यू? क्या डायलॉग्स हैं उसके यार, क्या डायलॉग्स हैं? आई डोंट थिंक ऑफ यू, गुड बैड और अगली माल ऐसी तैसी कर आ गया। मैं आपके बारे में सोचता ही नहीं। तो सोचो मत, इनके बारे में सोचो मत, इनके बारे में सोचो मत। लिख दो और कंपोज कर दो। हाँ, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी डालेंगे, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। और कोई मेहनत करना भी चाहिए, उसका भी चुनाव तुम्हें करना। हाँ बोलो। हाँ प्लीज। हम लोग यहाँ रेगुलर थिएटर करते हैं, तो थिएटर का टाइम पीरियड सर प्ले होने में कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम सर रेगुलर थिएटर का या फिर एक्टिंग का रियाज कैसे करें? यार ये जो है कितने साल बताया तुमने? 75 से लेकर 45 ईयर्स। 45 ईयर्स की बात जो है तुम मुझसे 5 मिनट में पूछने की कोशिश कर। देखो क्या होता है, आपके बहुत ही मामूली सी बात है वरना बहुत भारी बात, बहुत मामूली सी बात है वरना बहुत भारी बात है। आपने एक ऐसा प्ले बतलाओ जो तुम सबने पढ़ा हो। बतलाओ कौन सा प्ले है?
जो सबने पढ़ा हो, मतलब अंधायुग सबने पढ़ा है? अंधायुग पढ़ा है सबने? अंधायुग पढ़ा है सबने? अंधायुग पढ़ा है सब, है ना, अंधायुग पढ़ा है सबने। अंधायुग में कौन सा कैरेक्टर तुम्हें सबसे अच्छा लगता है? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को तुमने ले लिया। अब अश्वत्थामा का तुमने बैकग्राउंड बनाना शुरू किया, विजुअल बैकग्राउंड। अश्वत्थामा को देखा है तुमने किसी ने? नहीं देखा है, ये आपके ख्यालों में है। वो आपने अश्वत्थामा, ख्याली अश्वत्थामा, यानी अगर 5 लोग अश्वत्थामा करेंगे तो 5 अश्वत्थामा बनेंगे। 5 लोग अगर करेंगे तो 5 अश्वत्थामा बनेंगे, 5 बैकग्राउंड बनेंगे। आपने अश्वत्थामा का बैकग्राउंड बनाना शुरू कर दिया और लगातार पीछे चले गए। अश्वत्थामा को आपने देखा, सोचा नहीं। मेरी असली बात यही है कि सोचना एक्टिंग का दुश्मन है। सोचने से, आप सोचो कि मैं रशिया में हूं, आप अगले ही पल रशिया महसूस करते हो। सोचना नहीं है, आपको देखना है। विजुअल बैकग्राउंड। अश्वत्थामा महाभारत में था, द्रोणाचार्य के साथ संबंध थे, उसके बेटा था, इनके कर्ण के साथ संबंध थे, उसके क्या संबंध, ये सारे के सारे डायलॉग्स इमेजिन करो और देखो और सीन जोड़ते जाओ उसमें। आज अश्वत्थामा के साथ में कर्ण था, बात कर रहा था, आज इसके साथ दुर्योधन था, बात कर रहा था। ये सब इमेजिन करो, करते चले जाओ, रोज सीन जोड़ते चले जाओ। उसके बाद में आप देखना, आपको स्टेज पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स लाइक कंप्यूटर, आपने सारी जानकारी फीड कर ली, एक बटन दबाया, खड़ाक से रिजल्ट आ गया। ये जादू है, लेकिन ये जादू कोई करता नहीं है। अभी तुम लोग सुन लोगे, बाद में साला कोई करेगा नहीं, इसलिए मुझे बोर करोगे तुम लोग। कोई नहीं करता। मैं इतना बोलता हूं, एक्टिंग का रियाज करो यार, एक्टिंग का रियाज, बिना रियाज के एक्टिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी कोई सुनता नहीं। तो ये विजुअल बैकग्राउंड, कैरेक्टर का इमेजिनेटिव विजुअल बैकग्राउंड। इमेजिनेटिव, आप जानते नहीं हो अश्वत्थामा को, ऐसी कालिदास को आप नहीं जानते, ऐसी आधे अधूरे में अगर आप करो तो आप उसको, बंदा जो है उसको नाम क्या है मुझे मालूम नहीं, उसको नहीं जानते, लेकिन आप अपने दिमाग को तो जानते हो, अपने दिल को जानते हो। विजुअल, और करते करते धीमे धीमे पीछे चले जाओ। जब राजीव गांधी की डेथ, जब मर्डर हुआ था 1990 में हुआ था मेरे ख्याल से, मैं उस वक्त सोनिया गांधी मैं उस वक्त हाई ट्रिप में था एक्टिंग की। मैं उस वक्त 1 महीने के लिए सोनिया गांधी बन गया था, और मैं जब 10 जनपद पर मेरा, मैंने देखा नहीं 10 जनपद कैसा है ना, मैंने अपने दिमाग में बना लिया था 10 जनपद ऐसा है। जब आर के धवन ने पहली बार खबर दी होगी सोनिया जी को कि ऐसे ऐसे आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, अब उनको मैं सब विजुलाइज किया मैंने। अब वो जो ये विजुलाइज कर लिया तो फिर मुझे बैकग्राउंड विजुलाइज करना पड़ा। सोनिया जी इटली में होंगी, राजीव गांधी उनसे मिले होंगे पहली मर्तबा, मुलाकात कैसे हुई होगी, वो स्विमिंग पूल इमेजिन किया मैंने, जिसमें मिले होंगे लोग। स्विमिंग पूल का आकार, प्रकार, बनावट वगैरह जो है, रंग वगैरह सब इमेजिन किया। आपको इतना, और वो धीमे धीमे सीन जुड़ता गया। और ये मुझे किसके लिए करना था? किसी के लिए नहीं, अपने लिए। ऐसा करके तुम अगर पेपर कटिंग देख लो, न्यूज़पेपर कटिंग देख लो, तो एक कटिंग अगर नरेंद्र मोदी पर एक कटिंग है, तो नरेंद्र मोदी को पूरा इमेजिन कर सकते हो तुम, कि आपके पूरा विजुअल, तुम्हारा विजुअल बैकग्राउंड। अच्छा, 4 बंदे इमेजिन करेंगे तो इसका मतलब है कि 4 बैकग्राउंड बनेंगे। 4 बंदे इमेजिन करेंगे, इसका मतलब 4 हैमलेट स्टॉलवर्ट्स ने किया है ब्रिटेन में, लेकिन 5 अलग अलग हैमलेट्स और स्टॉलवर्ट्स हैं, माने जाते हैं कि हाँ यार ये है, मतलब आपके गजब हैमलेट है। पीटर ओटूल और क्या क्या एलेन गिनेस, सब लोगों ने किया है, लेकिन सबके हैमलेट वही लाइन्स है, लाइन्स तो वही है, तो फिर अलग, और या तो दूसरे बंदे के खराब होगा, लेकिन खराब नहीं हुआ यार, तो गजब हुआ हैमलेट। 5 हैमलेट गजब है वहां पर, 5 हैमलेट गजब है। कैसे हुए? सबने बैकग्राउंड जो है, अपना विजुअल बैकग्राउंड अलग अलग बना रखा है। तो ये करने की कोशिश करो। बड़ा अच्छा सवाल किया तुमने, अब जवाब पा लिया तो सारे करो चूतिए। हाँ प्लीज हाँ। सर, मेरा नाम प्रियांशु पारिकर, अभिनय का छात्र हूँ। तो सर, जो भी काम करता हूँ मैं, जो भी अभी भी बैठा हूँ, तो ऐसा महसूस होता है कि कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा हूँ। माँ चप्पल की मारती है तो भी ऐसा लगता है कि अगर कैमरे के सामने बोला गया चप्पल खाने का तो ऐसे रिएक्ट करूँगा। तो सर, पागल तो नहीं हो जाऊँगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पागल होना ना होना तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम चाहो तो पागल हो जाओ, तुम चाहो तो पागल नहीं हो, ये सब अपन डिपेंड करता है। सब अपना, एवरीथिंग इज देयर इन माइंड। हर बंदा शराब पीना, चरस पीना, सब जो है दिमाग में डिपेंड करता है कि अगर हमारी चॉइस है ये सब चीज़ें, हम पागल होना चाहें, हम पागल हो जाएंगे। अगर मुझे पागल होना पसंद होता तो मैं बहुत पहले पागल हो चुका होता। जैसी ज़िंदगी रही है मेरी, जैसी बीहड़ ज़िंदगी रही है मेरी, उसके हिसाब से मैं बहुत पहले पागल हो चुका होता।
सब तुम्हारी चॉइस पर डिपेंड करता है। अरे बिल्कुल हाथ में है, बिल्कुल हाथ में है, बिल्कुल हाथ में, बिल्कुल हाथ में है। वरना तो फिर जो जानवर है और तुम्हें क्या फर्क रह जाएगा। आप सोचते हो ना कि हमें पागल नहीं। मेरी जिंदगी में अगर कोई मुझे आज मैं रात को बोलूंगा, शाम को गाना भी सुनाऊंगा तुम्हें उस चक्कर में, कि मेरी जिंदगी में मैं 46 की उम्र में था जब मुझे पहला ब्रेक मिला। गुलाल हैपेंड व्हेन आई वाज 46 इयर्स ओल्ड। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि पीयूष भाई आपने क्विट क्यों नहीं किया, छोड़ा क्यों नहीं, अब तक क्या चीज थी जो आपको ड्राइव करती रही? तो मैंने यही कहा कि मैं मरना नहीं चाहता था। आई डिड नॉट वॉन्ट टू डाई। मैं मरना नहीं चाहता था। आई डिड नॉट वॉन्ट टू डाई बिकॉज आई हैड अ लस्ट टू लिव। मेरे अंदर लस्ट थी कि बहुत जिंदा रहना है, जिंदा रहना है, किसी भी कीमत पर जिंदा रहना। मेरे अंदर लस्ट थी कि बहुत कुछ करके दिखाऊंगा, नहीं करके दिखाऊंगा तो तब जब जिंदा रहूंगा, जब जिंदा रहूंगा तो कुछ करके भी दिखा दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे जिंदा रहना है। तो ऐसे मौके कम से कम 10 बार आए होंगे जब मुझे लगा कि जिंदगी में कुछ बचा नहीं है यार। शराब पर्टिकुलरली मैं एक्सेप्ट करता हूं बच्चों के सामने। बच्चे नहीं हो तुम लोग, जवान हो, साला क्या बच्चे हो, तुम्हारे सामने एक्सेप्ट करता हूं, मैं सबके सामने एक्सेप्ट करता हूं कि मैं कभी शराबी था, अल्कोहलिक था। और बचा भी इसी वजह से क्योंकि मुझे आई वॉन्टेड टू सर्वाइव, आई वॉन्टेड टू लिव। और अगर आप जिंदा रहोगे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। अगर आप हार मान गए, हार मानने का मतलब है मरना, और मरना मतलब बायोलॉजिकली मरना नहीं, हार मानने का मतलब होता है मरना। अगर आप हार मानकर बैठ गए इसका मतलब है कि आप मुर्दा से बेहतर नहीं। बैठ जाओ आप आराम से, क्या आया हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा यार, क्यों नहीं हो पाएगा? जब उससे हो गया तो हमसे क्यों नहीं होगा? ऐसी कौन सी चीज है जो साला हमसे नहीं हो सके? हम अपनी क्षमताओं के बारे में जानते नहीं एक्चुअली, इसलिए हम ऐसा क्या बैठते हैं। हमसे वो बिल्कुल हो पाएगा। इनकलाब जिंदाबाद। चलो जी हाँ प्लीज आप। हाँ, एक तो यार सिगरेट नहीं पी सकते, बड़ी प्रॉब्लम है सारी। हाँ बाहर चले। हाँ मैं एक रेसिपी दृष्टि से पूछना चाहता हूँ सर, जो अलग अलग पात्र जैसे आपने जिन्हें किए हैं, चाहे अनुराग कश्यप के साथ अलग थे, इम्तियाज अली के साथ अलग थे, जैसे वो कहानी सुनाने वाला जो बुजुर्ग था, हाँ जब निर्देशक सर उन पात्रों के बारे में सोचता है, उसका निर्माण जब वो करता है, तो वो किस तरह की सृजन प्रक्रिया हो सकती है, या वो सनक हो सकती है, क्या इस तरह से होता होगा सर जब वो निर्माण करता है ऐसे पात्रों का? कौन निर्देशक? अब उससे पूछो, निर्देशक से पूछो, मैं कैसे बताऊंगा उसको? नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, मैं बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ। जो भी ऑब्वियसली वो तो है ही, वो खाली बतला के रह जाते हैं और बैकग्राउंड बता देते हैं कि हाँ ये अफगानिस्तान। तमाशा की बात करूं अगर मैं, तो अफगानिस्तान से आया होगा, अफगानिस्तान से पहले पेशावर आया होगा, वहाँ से आके शिमला में बस गया होगा, इतना बता दिया उसने मुझे। अब बाकी मेरा काम है, बाकी इमेजिन मेरा काम। उसकी अफगानिस्तान और पेशावर की ज़िंदगी मैंने इमेजिन कर ली थी, वो मैंने इमेजिन की थी। मैं पेशावर देख रहा था, मैं अफगानिस्तान मैंने कभी गया नहीं, पेशावर गया नहीं, लेकिन मैं देख रहा था कि हाँ यार ऐसा होगा। मैंने पिक्चरों में देखा है, तो मेरे दिमाग में आया कि इसका एक नक्शा ऐसा होगा, तो मैं पेशावर देख रहा था। हाँ जी अनमोल। बोल बोल बोल। नमस्कार। नए लोगों के मन में या दिमाग में एक फैक्टर होता है, लक फैक्टर, कि यार कितनी मेहनत कर लो, लक जरूरी है। तो सर इस चीज को प्लीज क्लैरिफाई करें बेटा। अरे लक पर, यार लक पर डिपेंड कर हो जाओ या फिर काम करो, साफ सी बात है। लक पर डिपेंड कर लो या काम करो, मतलब लक, मेरे लक क्या, मेरा तो मुझे बहुत पहले लक पर डिपेंड होता तो मैं पहले ही खत्म कर देता अपने कैरियर को। मेरे को तो 46 की उम्र में एक मिला, और सारी जो अयाशियाँ करते हैं स्टार बनने के बाद में, वो सब जो मेरे अंदर रह गई, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं तो सलाह मतलब उस वक्त जो है ठीक ठाक उम्र का आदमी हो गया था। तो लक फैक्टर क्या होता है, मतलब कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ये जो है क्या नाम है, एक अंग्रेज ब्लैक एक्टर है, क्या नाम है उनका, हैं हैं विल स्मिथ यार, नहीं बुजुर्ग एक्टर है, मॉर्गन फ्रीमैन। उन्हें 55 ईयर्स की उम्र ब्रेक मिला। मॉर्गन फ्रीमैन गॉट द ब्रेक एट द एज ऑफ 55। तब तक लगे रहे वो। मुझे 40, मेरे ख्याल से और कोई एक्टर नहीं होगा, जितना मुझे मालूम है इंडस्ट्री में और कोई एक्टर नहीं होगा जैसे इस उम्र में ब्रेक मिला, जितना मुझे मालूम है। हो सकता है और भी हो, लेकिन मुझे मालूम है उसके हिसाब से वुमन है, मेरे ख्याल से वुमन है। हाँ,
वुमन है, लेकिन वुमन मालूम नहीं एक्टिंग में स्ट्रगल कर रहे थे या नहीं। मैं स्ट्रगल कर रहा था, वो स्ट्रगल नहीं कर रहे थे। उनके पास अच्छा खासा बेकरी का बड़ा बढ़िया बिजनेस है उनके पास में। मैं तो एक्टिंग से ही खाना खा रहा था। तो यही है। हाँ बोलो। हाँ ओ बैठो बैठो, कुछ नहीं है। हाँ अनुराग भैया हाँ दिल्ली आ गया था मैं। गाने बहुत जल्दी लिख लेता हूँ एक्चुअली। मुझे बहुत ज़्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो ताज्जुब होता है उन लोगों पर जो कहते हैं कि गाना में हमने इतना इमेजिन किया और ऐसे करा और जोर लगाया और ये किया, घंटा किया, भैंस कुछ नहीं होता, सब हो जाता है। कुछ नहीं होता साहब, आसानी से हो जाता है। बड़े से बड़ा आराम में प्रचंड मैंने 2 दिन लिख लिया था, है ना। एक बगल में चांद हो 1 दिन लिख लिया था। घर मैंने 2 दिन लिखा था। हुस्ना मैंने 1 दिन लिखा था। सब हो जाते हैं यार, सब हो जाते हैं, सब हो जाते हैं, कुछ नहीं होता, बकवास है सब। अब यार देखो, अभी बात चल रही है, अभी हेमा जी है ना, हेमा बैठी है हमारी। हेमा जी से बात दीपक जी की वाइफ है, जयरंगम कराती हैं ये लोग, तो उनसे बात चल रही है। देखो अभी वहां पर जरा स्थितियां ठीक हो गई हैं। अब है हाँ, आज शो हो रहा है ना, देखो देखने के लिए आओ, बड़ा मजेदार शो है। यहाँ अच्छा एक सीन था उसका जो यहाँ रणवीर सिंह जी वाला, रणवीर सिंह जी बैठे उसके फादर की जो डेथ होती है। अच्छा यहाँ पर किया था वो? इस जगह पे। अच्छा ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा 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 है शिप ऑफ थीसिस। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड 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 गुड। और कोई सवाल? हाँ प्लीज। हाँ नहीं सही बात है, सही बात है। नहीं वाकई बड़ी खराब एक्सरसाइज है, बड़ी खराब एक्सरसाइज है। मेरी बहन के साथ संबंध हो सकते हैं क्या इस हद तक? और बचपन में हमने हर चीज की है। डॉक्टर खेला है ना हमने बचपन में, सबने किया होगा। क्यूरियस होते हैं हम लोग जानने के लिए सेक्सुअलिटी क्या होती है। उस चक्कर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमसे गलती हो जाती हैं, जो हम एक एज आने के बाद में हम एहसास करते हैं कि यार ये गलत हो गया। तो ऐसी चीजें जो कि इम्पॉसिबल हैं, वो भी इमेजिन करना, दिल को दर्द देना, तकलीफ देना, बहुत तकलीफ देना, तब कहीं जाकर होती है एक्टिंग। जिसको स्वीकार नहीं कर सको आप, तब कहीं जाकर होती है एक्टिंग। हाँ प्लीज। जोर से खड़ी हो पहले, खड़ी हो पहले। क्यों? अरे खड़ी हो ना पहले, मेरे को सुन नहीं दे रहा क्या बोल रही है। अभी तो बोल बोल बोल। पागलपन की डेफिनेशन एक होता जुनून होता है। जुनून मतलब आप बह गए अपने अपने क्राफ्ट में, वो भी पागलपन होता है। आप जुनून होता है, आप जुनूनी हो गए, आप मदहोश हो गए, उसे भी पागलपन कहते हैं। मेरे ख्याल से वो भी गलत होता है। मेरे ख्याल से मैं जुनूनी हो गया था, मैं मदहोश हो गया था एक्टिंग में नहीं, कम्युनिस्टों के लिए काम करते हुए। इनकलाब लाना अब कर्तव्य बहुत। अरे काय का कर्तव्य यार, बीवी है घर में बेचारी, काम नहीं कर रही, काम करके ला रही है तुम्हारे लिए। बच्चा है, बच्चा तरस रहा है कि मेरा बाप हाथ रख दे सर पे। माँ बोल रही है कि मेरा बेटा मेरे घर पास में आ जाए कभी। मैं जुनूनी हो गया था, वो भी गलत है। अरे बहुत ही सटीक दिमाग से ढंग से नियोजित करके हर चीज करना बहुत जरूरी है। इससे किसी को कष्ट तो नहीं पहुंच रहा। हम तो हो गए पागल, हमने कह दिया, डिक्लेयर कर दिया कि हम पागल हो गए। अरे तुम्हारे पागलपन से 50 लोगों को तकलीफ भी पहुंच सकती है, तुम ये देखो। तो मेरे पागलपन से अगर किसी को तकलीफ पहुंच रही, किसी की बिना पर पागलपन नहीं हो सकता, किसी की बिना पर पागलपन नहीं हो सकता। ये है। मजा आ गया? चल हाँ प्लीज। हाँ विजुलाइजेशन तो
उसको जैसे आप शब्दों को सजा देते हो, उनको गार्निश कर देते हो, तो वो कैसे कर पाए हम लोग? मैंने कहाँ कहा कि लिखो उसको, मैंने कहाँ कहा विजुलाइजेशन लिख नहीं सकते आप। अगर आप एक सीन इमेजिन करते हो तो उसको लिखना बड़ा मुश्किल है। वो तो सीन में 50 चीजें होंगी, सूरज होगा, चांद होगा, तारे होंगे, हवा होगी, ये होगा, वो होगा, 50 चीजें हैं। एक सीन को विजुलाइज करते हुए, आप विजुलाइज करते हुए यू कांट राइट ए सीन। नहीं, वो लिखने की बात कही मैंने। उसके पहले मैंने विजुलाइज किया, लाहौर विजुलाइज किया, विजुलाइज करते हुए अब लाहौर विजुलाइज किया मैंने। लाहौर विजुलाइज करके लिख नहीं सकता मैं कि वो सीन क्या है, वो इमेजिन है, इमेजिनेशन है, मैंने इमेजिन किया, लिख नहीं सकता, इम्पॉसिबल। लिखूं कैसे? हाँ, मुझे गाना लिखना था, उसमें जो है प्रयोजन बन जाता है कि मुझे गाना लिखना था, इसलिए मैंने गाना लिखा। अगर सपोज मुझे हुस्ना इनेक्ट करना होता, एक्टिंग करनी होती, तो मैं लिखता लिखता कुछ नहीं, मैं खाली विजुलाइज करता और खूब करते जाता। और इसमें जो है रोज करते रह सकते हो आप। ब्रिटेन में एक हैमलेट 20 साल तक किया लोगों ने। टोपोल करके एक बंदा था, ग्रीक मेरे ख्याल से, उसने एक प्ले था फिडलर ऑन द रूफ। वो जवान था जब उसने करना शुरू किया था, बूढ़ा हो गया जब तक कोर्ट चला गया, और वही लाइन्स थी, वही लाइन्स थी। 20-25 साल टोपोल ने, जब बूढ़ा हो चुका था तब तक कर रहा था वो, वही लाइन्स हैं यार। कितना कितना चेंज करोगे उसमें? बस ये है कि आप अपना विजुलाइजेशन जोड़ रहे हो, रोज जोड़ रहे हो, रोज वो रिच हो रहा है, रोज वो और रिच हो रहा है और घना हो रहा है, उसमें डेंसिटी आ रही है। रोज करते चलो आप, रोज और घना हो जाएगा। ऐसे करते करते परफॉर्मेंस होते हैं। आप अगर एक एक्टिंग कर रहे हो, आप देखो कि अगर आप लगातार लगातार उसमें सीन्स जुड़ते जा रहे हो, तो फिर देखो आपके 4 महीने बाद ही आप जो परफॉर्मेंस करते हो वो कितना बढ़िया होता है। होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अच्छी बात है यार, ये बहुत बढ़िया सम्मेलन हो रहा है। तुम लोगों ने बहुत बढ़िया सवाल पूछे, मैं इतना इमेजिन नहीं कर रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई शुड क्लैप फॉर यू। हाँ, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, प्लीज। हाँ जी, हाँ। सभी पूरी हो जरूरी है क्या? सभी कहानियां पूरी हो ये जरूरी है क्या? मैं समझ ही नहीं पाया, क्यों हो, क्या मतलब सभी कहानियां क्या? नहीं, बहुत सारी स्टोरीज हैं जो मतलब जो जानबूझकर वो की जाती हैं, लेकिन फिर भी जो है स्टोरी अलग क्राफ्ट होता है, स्टोरी राइटिंग अलग क्राफ्ट होता है। वो क्राफ्ट फिर बात कर रहे हैं आप इस वक्त कि क्राफ्ट वाइज जो है, मतलब क्राफ्ट वाइज स्टोरी अधूरी नहीं छोड़ता। वो उसमें ऐसे सूत्र दिया जाता है जिससे कि आपको आगे की कहानी इमेजिन करने का मौका मिले। आगे की कहानी आपने ये पढ़ी है, मुझे चांद चाहिए, पढ़कर देखिए सुरेंद्र वर्मा की, मतलब थिएटर वाली लड़की की जिंदगी पर है। उसने ऐसी जगह छोड़ी है कि आपको जो है आगे का, मतलब उसकी जिंदगी में सब कुछ हो चुका है। लड़की की जिंदगी में एक्ट्रेस बन गई है, बहुत बड़े एक्टर, हॉलीवुड स्टार बन गई है। अब उसके बाद में क्या हो सकता है आपको इमेजिन करना पड़ेगा, और आप इमेजिन, वो लिखने का तरीका है जो कि आपको बतलाएगा कि आपको आगे इमेजिन करना है इसको। वो स्कोप देता है, वो स्कोप अगर दे तो कहानी अच्छी है, वो स्कोप नहीं दे इसका मतलब खराब राइटिंग है। एक खराब क्राफ्ट भी होता है, एक खराब राइटिंग भी होती है, कुछ लोग पूरा नहीं कर पाते उसको, तो वो उनकी गलती है। हाँ भाई, हाँ प्लीज, लास्ट में। यस, हाँ बोलो भाई, बोलो। अबे जल्दी करो, मेरे को खाना भी खाना है। वेरी गुड, वेरी गुड। हैं? अच्छा, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। अब पूरा तुम्हें शाम को सुनाऊंगा। हाँ? लास्ट दो सवाल। हाँ प्लीज। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ, सर मुझे ऐसा लगता है कि है ना, मतलब बीच में सेल्फ डाउट आ जाता है कि मैं बहुत खराब था, मैंने बहुत खराब किया भी था, मुझे ऐसा लगता है। बट सर मैं फिर भी कंटिन्यू करना चाहता हूँ, जबकि मुझे पता है कि मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा। हाँ, और बट फिर भी मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं उतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ कि जितना मेरे से बाकी सब है, बट मैं उसी चीज़ को कोई की एक्सरसाइज
एक्सरसाइज है, बट मैं करना चाह रहा हूँ उसे, कि मेरे को नहीं छोड़नी। तो कौन रोक रहा है? करो ना, बाकायदा करो। सेल्फ डाउट आ जाता है कभी कभार। क्यों आएगा सेल्फ डाउट? तुम लाते हो इसलिए आता है। सेल्फ डाउट तभी आता है जब हम लाते हैं उसको, कि जो हम हमारे ऊपर, हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। नहीं होता तो हमारी दोष है वो, कि हम सेल्फ डाउट तब आता है जब हम लाते हैं उसको। मत लाने दो ना, मत लाने दो, क्या जरूरत है? सेल्फ डाउट जैसी, सेल्फ लव जैसी कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए ज़िंदगी में। हम नहीं कर पा रहे, आजकल कर पाएंगे, परसों फिर कर। मैं होता है, कई बार होता है मेरे से एक्टिंग नहीं हो पाती। हैप्पी भाग जाएगी पार्ट 2 में मेरे से एक्टिंग नहीं हुई। वो थे सर्कमस्टांसेस थे मेरे साथ में व्यक्तिगत, मुझसे एक्टिंग नहीं हो पाई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर मैं एक्ट नहीं कर पाया मैं। और प्लेज में तो मतलब सैकड़ों, मतलब प्लेज में तो शोज होते हैं ना, आज वाले शो में अच्छी हुई, कल वाले शो में नहीं हुई, परसों अच्छी हुई, उसके बाद अच्छी नहीं हुई। प्लेज, एक्टिंग का असली पैमाना होता है थिएटर। सिनेमा की उम्र क्या है? सिनेमा की उम्र 120 है। थॉमस अल्वा एडिसन ने कब लासाला लेंस बनाया था? उसने 1898 में। उसके पहले सिनेमा नहीं था। सिनेमा से एक्टिंग क्यों जांचते हो? सिनेमा तो अभी आया। एक्टिंग का पैमाना होता है थिएटर। थिएटर कब से चल रहा है? सोचो ना, आपके 400 साल पहले शेक्सपियर थे, 2000 साल पहले भरत मुनि थे, 2000 साल के भी जो है कम से कम 7-8 साल पहले, सन 2000 में तो ग्रंथ लिख दिया गया था। और जिस चीज पर ग्रंथ लिख दिया गया उसका मतलब यह कि कम से कम वो 10-15 हजार साल पहले से चल रही होगी। इतना बड़ा ग्रंथ है वो, 2 पार्ट में है, नाट्यशास्त्र। तो करो ना, किसने मना किया है? करो, जम के करो, खूब करो। क्या बे? हाँ बोलो बोलो बोलो। पहले हमने क्लासिकल जो भारतीय पारंपरिक रंगमंच से हमने शुरुआत देखी, उसके बाद हमने पारसी देखा, और उसके बाद हम रियलिस्टिक में आए। तो आने वाले फ्यूचर में रंगमंच का क्या स्वरूप है, आप क्या देखते हैं? यार मैं पिछले, जब से मैं एक्टिव, हाँ चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा। अब आने वाले कल के, यार क्या मतलब, देखो जहाँ तक थिएटर का सवाल है, तो मैं जब से थिएटर कर रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, तब से थिएटर में कोई चेंज नहीं आया। थिएटर की राइटिंग में चेंज हो सकता है, मतलब थिएटर की राइटिंग सबसे अधिक पुअर है हिंदुस्तान में। इसलिए मैं प्लेस लिखने की भी कोशिश करता हूँ कि लोगों के काम आ जाए। सबसे प्रॉब्लम है राइटिंग। प्ले राइटिंग जो है, ना तो नॉवल राइटिंग है, ना जो है स्टोरी राइटिंग है, ना पोएट्री राइटिंग है। प्ले राइटिंग एक अलग क्राफ्ट होता है जो हिंदुस्तान में नहीं आया। ये 3-4 लोग कर गए तो कर गए, प्ले राइटिंग नहीं आया। इसके अलावा और कोई खास चेंज मैं, जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं थिएटर कर रहा हूँ, तब से लेकर अब तक तो यार मैंने कोई चेंज नहीं देखा। मतलब वही हो रहा है, थिएटर उतनी मुफलिसी में थिएटर हो रहा है जैसे थिएटर में पैसे आ गए, बिगड़ गया साला वो। और जब करते हैं तो सबसे अधिक पैसों की जरूरत होती है। ये भी अजीब बात है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, जैसे ही पैसे आ गए एकदम से थिएटर बिगड़ गया। अजीब सी डायकोटोमी है। तो अभी ऐसे चलता रहेगा। रियलिस्टिक क्यों यार? बिल्कुल हो गया रियलिस्टिक, क्यों नहीं होगा? अभी आ गया, हम जैसे बात कर रहे हैं ऑर्डिनरी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए थिएटर। यार वो तो व्यक्तिगत है, बहुत व्यक्तिगत। मेरे लिए आज की तारीख में अलग बात, मेरे लिए थिएटर करना अलग बात, मेरे लिए जो है आपके मतलब हर चीज़ अध्यात्म। मैं बिना अध्यात्म के सोच ही नहीं सकता। मेरे लिए कम्युनिज्म इतनी बोनस चीज़ है, लेफ्ट इतनी बोनस चीज़ है, इतनी छोटी चीज़ है, डेमोक्रेसी इतनी छोटी चीज़। मैं कहीं और जा चुका हूँ। मैं बड़ा क्लेम नहीं कर रहा, मैं टॉल क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मेरे लिए ज़िंदगी जीना अलग। लेकिन ये मेरा मामला है, ये मेरा मसला है, व्यक्तिगत तौर पर मेरा मसला है। मैं नहीं चाहता कि कोई और उसको फॉलो करे, कोई और मुझसे अधिक जा सकता है, कोई टेंशन नहीं। हाँ प्लीज आप हाँ जी बोलो। बोल। अरे मेरी बीबी जैसी है तू। आजा। देखो कम से कम 10 साल हो गए हैं फील्ड में, इंक्लूडिंग पढ़ाई। हाँ और ये जो आपने बोला ना, बहुत बार टाइम आता है जब यू वांट टू गिव अप। हाँ जब आप अपना खुद का पाथ फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके घर वाले क्वेश्चन करने लग जाते हैं, क्या मोनेटाइज नहीं हो रहा आपका काम, आप छोड़ दो। हाँ अब ये नहीं हो रहा, छोड़ दो। कब तक मोटिवेशन पॉइंट आपका क्या रहेगा? मोटिवेशन वही है, जिंदा रहो, ये सोचो वही है। अरे वो तो करना पड़ेगा, डालेंगे वो तो करना पड़ेगा, उसमें तो कोई मतलब, उसमें अपने अपने तरीके ढूंढने पड़ेंगे। मुझे किसी ने तरीके नहीं बतलाए थे कि आप जिंदा कैसे रहो। पैसे नहीं है, मेरे नहीं थे, जिंदा रहे, बड़ी तरीके से रहे, निकल आते हैं तरीके। मैंने जितने मेरे स्ट्रगल में, मैंने साला, मेरे दोस्तों ने इतना संभाला मुझे, जब मैं थिएटर कर रहा था तो मेरे दोस्तों ने इतना संभाला। साला रोटी के पैसे नहीं थे, मैंने चिकन खाया,
ठर्रे के पैसे नहीं थे, मैंने विस्की पी। हाँ हाँ, मतलब मैं, मेरे दोस्तों ने, और मिल जाते हैं लोग बात। सर इस चीज से मैं आपको बोलूंगी, हाँ मैं बहुत रिलेट करती हूँ। हाँ आज की डेट में मेरे सिर्फ 2 ही दोस्त हैं। हाँ आज की डेट में मेरे सिर्फ 2 ही दोस्त हैं, एक मेरे साइड में बैठे हैं। हाँ हाँ, तो अच्छी बात है ना, चॉइस होनी चाहिए। हाँ बोलो। अरे यार बंद करें, आप बहुत सब सवाल हो गए। हाँ बोल बोल। अरे यार उसके लिए पढ़ना नहीं चाहिए, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए ड्राइविंग फोर्स चाहिए। मेरे केस में शराब रही, जिसने कि अगर नहीं छोड़ता, मेरे नहीं हंसने की बात नहीं है, मेरे केस में शराब रही। अगर मुझे एक्सपीरियंस में अगर सहारा नहीं मिलता तो मैं मर जाता शराब पी के। तो वही एक तरीका था, आध्यात्मिक तरीका था जिसे छोड़ने का, तो उससे मैंने काम में लाया। हाँ भाई। हाँ प्लीज प्लीज, आप बहुत देर से खड़े। हाँ बोल। हाँ हाँ, अरे यार क्या बात है। चलो चलो बढ़िया। I would like to know you that I've seen your so many videos, several videos on YouTube. By the help of YouTube videos, I've got one question for you. हाँ जी। Sir, you have done Vipassana course. I have also done Vipassana course when I was 21 years old. Sir, what you have learned from there and what you have implemented in your realistic life, I would like to know. यार करके आओ उसे, 10 दिन का कोर्स होता है, करके आओ उसे, वो जन्नत है साला, कमाल है। वो किसी भी जगह हो जाएगा, अगर तुम गूगल सर्च करोगे तो मिल जाएगा तुम्हें। मैंने इगतपुरी में किया था, 10 दिन का कोर्स होता है, मैंने करके आया। उसके बाद में मेरी ज़िंदगी, शराब वगैरह, मतलब जो भी व्यसन थे मेरे, गंदे व्यसन थे, वो सब संभल गए। आराम से जो है मैं संतुलित हो गया, मतलब मैं क्षमा भाव में आ गया, संतुलित हो गया, मैं स्थितप्रज्ञ हो गया, होकर क्या। वो बताना बड़ा मुश्किल है। हर चीज़ शांत हो जाती है, मतलब वो कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो कि वैसे बतलाना बड़ा मुश्किल है। विपश्यना ऐसा कोर्स होता है जिसका वर्कशॉप नहीं होती है। ऐसा नहीं कि तुम 5 बार विपश्यना करके आओ तो तुम महान बन जाओगे। एक बार करके आओ, 10 दिन करके आओ, उसके बाद में घर में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी, वरना फिजूल है। वरना तो एक कोर्स करके आ गए तुम, घर में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और तुम अपनी क्या व्यस्त जिंदगी होगी साले, क्या कर रहे हो तुम? 10 दिन निकाल नहीं सकते क्या? 10 दिन निकालो, 10 दिन करके आओ, और उसके बाद में उसका सुख देखो। जिसको समझ में आ गई, वो एक्चुअली उसमें ही प्रॉब्लम है, जिसको समझ में आ गई कि ये क्या करवाना चाहते हैं हमसे, गोयंका साहब और रूबा खिन, जिसको ये समझ में आ गया कि हमें क्या करना है एक्चुअली, उसकी जिंदगी बन गई। दैट इज द एंड ऑफ लाइफ, वही जिंदगी है। वो समझने में टाइम लग जाता है, मुझे करीब 4-5 साल लगे एक्सरसाइज करने के बाद, लेकिन जब समझ गया मैं, तो उसके बाद में जिंदगी संतुलित होने लगी धीमे धीमे। तू करके आओ। अभी अब खत्म करते हैं यार, बहुत हो गया, मेरे को भूख लगी है। लास्ट क्वेश्चन। हाँ बोल लास्ट बोल। हाँ बोल। हाँ यार टाइम नहीं है यार ऋषभ मेरे पास में, और कोई बात नहीं, मैं आने में एतराज़ नहीं है मुझे, लेकिन टाइम नहीं है। मतलब मैं अब नहीं पीता, मैं तो कभी कभार ले लेता हूँ। कोई फेवरेट ब्रांड वगैरह पूछो, शराब की बात पूछो ही मत। शराब से मतलब मुझे, अगर सही मायने में पूछोगे तो शराब से मुझे आज की तारीख में नफरत है। हाँ है ना। सिगरेट नहीं छूट रही यार, सिगरेट क्या, वही तो बोल रहा हूँ, सिगरेट नहीं छूट रही ना। सिगरेट व्यसन ऐसा है जो नहीं छूट रहा। सिगरेट से मुझे बल्कि शराब से अधिक प्रॉब्लम है मुझे सिगरेट से। तो चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर कि आप यहाँ आए और अपने थॉट्स हम सभी के साथ शेयर किए। कौन बोल रहा है बे? अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हेमा मैम आपसे कि आप मंच पर आए और सर को साफा पहना के सम्मानित करें। प्लीज मैम, हेमा गेरा मैम। दो बार अभी भी चल रही है सर अभी तो हाँ दूसरी वाली जब भी लाइफ में डीमोटिवेट होती है पढ़ती अरे ठीक है, अरे
It's a pleasure to have you here, sir. Looking forward to your performance. Thank you so much. शॉट निकल जाएगा। आपको जवाहर कला केंद्र आपके बहुत ही बढ़िया रोल। हाँ जी, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया जगह है। मैं जब भी आता हूँ जयपुर तो यहाँ ज़रूर आता हूँ। बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ पर बहुत इट्स लाइक ए हब। यहाँ पर आर्टिस्ट कम्युनिटी मिलती है, चाय कॉफ़ी पीते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम है। और चार्ल्स कुरियर ने बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन किया है। सब स्पेस में जो है स्पेशियस जगह डाली गई है और यहाँ पर बैठकर बहुत, यहाँ पर ऐसा स्पेस है जहाँ पर बैठकर अच्छा लगता है, बड़ा भला महसूस होता है। तो इसलिए जो है ये स्पेस का कई बार महत्व होता है कि जो है मतलब स्पेस ऐसा होना चाहिए जहाँ पर बैठकर आदमी को भला महसूस करे। तो यहाँ पर लोग बाग भला महसूस करते हैं, आर्टिस्ट पर्टिकुलरली। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दैट्स ऑल। काफ़ी अच्छा लग रहा है।